CRPC में टोटल 484 सेक्शंस हैं जो कि अलग अलग 37 चैप्टर्स में डिवाइडेड है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करते हैं सेक्शन 2 की। इस BR एक्ट को शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये सब्जेक्ट पूरा कॉन्सेप्चुअल है, तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। सेक्शन 2 ऑफ CRPC डील्स विद द डेफिनेशन पार्ट in which different 25 to 26 definitions are given, in which subclause A deals with the definition of bailable offense. Bailable offense वो offense होते हैं जिनके अंदर आपको बेल मिल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी आपने एक्ट पब्लिक न्यूसेंस वाला किया हो तो IPC की धारा 290 के तहत आपको जेल भेज दिया जाता है, बट ये पनिशमेंट बेलेबल होती है जो कि एक बेल मिलने पर आपको रिहा करवा सकती है। अब बेलेबल की बात होने के बाद हम बात करते हैं नॉन बेलेबल ऑफेंस की। नॉन बेलेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें अक्यूज्ड को बेल नहीं मिल पाती। फॉर एग्जाम्पल, एन एक्ट ऑफ रेप, मर्डर आर इंक्लूडेड इन द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन बेलेबल ऑफेंस। अब हम बात करते हैं सब क्लोज B ऑफ सेक्शन 2, चार्ज। चार्ज का मतलब सिंपली आम भाषा में कहा जाता है दफ़ा। जैसे कि हम कभी कभी मूवीज़ या फिल्म वगैरह में देखते हैं कि आपको इस दफ़ा के अंतर्गत आप पर ये चार्ज लगाया जाता है या इस दफ़ा के तहत आपको ये सज़ा दी जाती है, तो वो ही दफ़ा यहाँ चार्ज कहलाती है। चार्ज सिंपली वो सेक्शंस या वो एक्ट्स होते हैं जो कि किसी भी अक्यूज्ड के ऊपर लगाए जाते हैं। अब हम बात करते हैं सब क्लोज C ऑफ सेक्शन 2। यह बात करता है कॉग्निजेबल ऑफेंस की। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें कि पुलिस आपको बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, बिना वारंट की पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है अगर आपने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया हो तो। कॉग्निजेबल ऑफेंस अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि मर्डर, रेप। इन सेक्शंस की कैटेगरी को हम कॉग्निजेबल ऑफेंस में रखते हैं। अब बात आती है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस वो ऑफेंस होते हैं जिसमें कि आपको अरेस्ट करने से पहले पुलिस को अथॉरिटी लेनी पड़ती है। अथॉरिटी इन द सेंस ऑफ वारंट। वारंट पुलिस को चाहिए अगर आपने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। अब हम बात करते हैं सब क्लोज D ऑफ सेक्शन 2 जो कि बात करता है कंप्लेंट की। कंप्लेंट वो रिटन या ओरल स्टेटमेंट होता है जो कि मजिस्ट्रेट को दिया जाता है विक्टिम द्वारा। इस कंप्लेंट के अंदर पुलिस का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मजिस्ट्रेट इसको ध्यान में रखते हुए इस पर कॉग्निजेंस लेकर इस पर एक्शन लेने की कार्रवाई शुरू करता है। अब बात आती है FIR। कंप्लेंट और FIR दोनों अलग अलग है। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट हमेशा पुलिस मैन द्वारा रजिस्टर की जाती है, जो कि रजिस्टर होने के बाद उस पर एक्शन और इन्वेस्टिगेशन करना पुलिस का काम होता है। अब हम बात करते हैं सब क्लोज E ऑफ सेक्शन 2, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, पर कोई भी स्टेट या कोई भी यूनियन टेरिटरी का हाईएस्ट कोर्ट ही वहाँ का हाई कोर्ट कहलाता है। मीन्स रेस्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, any court which is in the boundaries in the territory of any state and union territory is known as high court. आज हमने सब क्लोज A ऑफ सेक्शन 2 से सब क्लोज E ऑफ सेक्शन 2 तक का पार्ट कंप्लीट किया है। इस पार्ट को कंटिन्यू रखते हुए इससे अगले पार्ट की हम बात कल करते हैं। धन्यवाद।